एनसीआर नेशनल कोरोना रीजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चीनी वायरस की टेढ़ी चाल से देश परेशान है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ करीब 17,000 मरीज सामने आए हैं। वहीं राजधानी के हालात तो ऐसे बन गए हैं कि दिल्ली ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की राह पर है। यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना हो गया है बेकाबू। ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की राह पर राजधानी। कोरोना के बढ़ते खतरे ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली में बिगड़ते हालात के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देश का हाल जान लेते हैं। देश एक तरफ सरहद पर चीनी सेना से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ चीन से आए वायरस से। चीन के वुहान के वायरस ने कोहराम मचा दिया है। कोरोना से संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश भर में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। 24 घंटे में करीब 17,000 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट पर नजर डालें तो पता चलता है कि किस कदर भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश भर में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या है। महाराष्ट्र में 1,42,900 मरीज हो गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली में 70,390 मरीज हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 67,468 हो गई है, जबकि गुजरात में 28,943 कोरोना से पीड़ित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 19,557 कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं। इस तरह देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,73,105 हो गई है, जबकि 14,894 लोगों को जान गंवानी पड़ी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने 70,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके बाद देश भर में दिल्ली पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले अभी तक देखे गए हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें कि पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में 64 मौतें कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के डबलिंग रेट के मामले में अच्छे संकेत नहीं हैं। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली ने मुंबई को काफी पीछे छोड़ दिया है। 24 घंटे में दिल्ली में 3,700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि मुंबई में 1,100 से ज्यादा केस आए। यानी एक दिन में सामने आने वाले नए मरीजों का आंकड़ा मुंबई के मुकाबले दिल्ली में 3 गुना से भी ज्यादा है। दिल्ली जो है कोरोना के मामलों में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो दिल्ली में करीब 3700 केसेस सामने आए, जबकि मुंबई में जो केसेस सामने आए वो करीब 1,100 केसेस सामने आए। इतना ही नहीं, दुनिया के नक्शे पर भी कोरोना के मामले में ग्लोबल हॉटस्पॉट की तरफ राजधानी बढ़ गई है। दिल्ली ने ब्राजील के साओ पाउलो, चिली के सैंटियागो और पेरू के लीमा से ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं। लैटिन अमेरिका के ये तीनों महानगर ग्लोबल हॉटस्पॉट बने हुए हैं। न्यूयॉर्क सिटी और मॉस्को के आंकड़े भी डराने वाले हैं, लेकिन यहाँ इस महीने गिरावट का ट्रेंड देखा जा रहा है। आखिर दिल्ली में क्यों बढ़ रही है दिल्ली के कोरोना मरीजों की संख्या? क्या दिल्ली में हुआ कम्युनिटी स्प्रेड? हालांकि इसको लेकर अब भी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन दिल्ली जैसी जगह में 250 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन में कोरोना से निपटना केजरीवाल सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। निखिल लखवानी के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मोदी सरकार की मदद के बाद युद्ध स्तर पर टेस्टिंग से लेकर ट्रेसिंग तक का काम हो रहा है। वहीं जुलाई तक 5.5 लाख मरीजों को देखते हुए 80,000 बेड की तैयारी में जुट गई है केजरीवाल सरकार। दिल्ली में चीनी वायरस को मारने का पूरा प्लान भी तैयार है। उसके संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र के साथ केजरीवाल सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसके लिए कई चरणों पर काम हो रहा है। दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में 24 घंटे में 19,059 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। वहीं अब तक दिल्ली में 4,20,707 लोगों का टेस्ट हो चुका है। इस हिसाब से देखें तो हर 10 लाख की आबादी पर
22,142 लोगों का टेस्ट हुआ है। कोरोना को मात देने के लिए बीमार मरीजों की देखभाल भी जरूरी है। इसके लिए बेड की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली के अस्पतालों में कुल 13,411 में से 6,203 बेड भरे हुए हैं, जबकि 7,208 बेड खाली है। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि दिल्ली में जुलाई के आखिर तक 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा इस पर तैयारी जोर शोर से चल रही है। सरकार ने 40 होटल्स, 77 बैंक्वेट हॉल को कोरोना हेल्थ केयर सेंटर में तब्दील करने की प्लानिंग की है। साथ ही रेलवे कोच में भी कोरोना सेंटर बनाने की शुरुआत की जा चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल के सामने एक बैंक्वेट हॉल का दौरा किया। इस बैंक्वेट हॉल में 100 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया गया है। इस वक्त मैं एलएनजेपी के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। दरअसल यहाँ पर एक ट्रीटमेंट सेंटर दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया गया, साथ में जो डॉक्टर्स फॉर जो एसोसिएशन है उनका सहयोग है। यहाँ पर जो फैसिलिटी दी गई है, यानी कि जो पेशेंट्स जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होगा उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। और बाकायदा आप देखिए यहाँ पर तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर्स तैयार रहते हैं। यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन मशीन बोलते हैं, नेबुलाइजर इसमें यूज होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह ये काम करती है। छतरपुर के राधा स्वामी ब्यास में 10,000 बेड का विशाल कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। इसके संचालन का जिम्मा आईटीबीपी को सौंपा गया है। ये कोविड केयर सेंटर 26 जून को शुरू होगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मसलन दिल्ली में पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था, प्राइवेट अस्पतालों के इलाज की दरों में कटौती, रैपिड एंटीजन प्रणाली के इस्तेमाल से कोरोना की टेस्टिंग, 27 जून से रोजाना 20,000 नमूनों का परीक्षण, कोविड रिस्पांस प्लान के तहत 26 जून तक कंटेनमेंट जोन की समीक्षा और उनका रीडिजाइन करना। हालांकि होम आइसोलेशन पर एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच तकरार जारी है। अब 103 बुखार वाला आदमी, 102 बुखार वाला आदमी, उसको लाइन में क्यों खड़े कर रहे हो? ये कहाँ की व्यवस्था है? तो हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं कि सिस्टम केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और सारी संस्थाएं सब मिलके काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से निवेदन है, उन्होंने जिस भी कारण से निकाला ऑर्डर, हो सकता है कुछ गलतफहमी हो रही होंगी, अब उस ऑर्डर को वापस ले। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करके बेघर लोगों और मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए कोरोना टेस्ट और दूसरी सुविधा मुहैया कराने को कहा है। चीनी वायरस के खिलाफ पुख्ता प्लानिंग से ही दिल्ली से इसका खात्मा हो सकता है। इसलिए अब वक्त है कि जो रणनीति बनाई गई है उसको जमीन पर उतारा जाए। अंकित यादव, चिराग गोठी और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उधर कोरोना से परेशान मुंबई थोड़ी राहत की सांस लेने लगी है। बीते कुछ दिनों में मायानगरी में जो कोरोना से जुड़े केस आए हैं, उसके आंकड़ों के आकलन से ऐसा लगता है कि वायरस ने अपनी रफ्तार घटाई है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से उबरी तो नहीं, लेकिन सुकून देने वाली खबर है। ऐसा लगता है कि कोरोना ने महानगर को मोहलत देने का मन बना लिया हो। महाराष्ट्र में संक्रमण के केस 1,42,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि मुंबई में कुल केस 70,000 के करीब है। लेकिन आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि मुंबई की हालत सुधर रही है। संक्रमण की रफ्तार पर कुछ हद तक ब्रेक लगा है। अब आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 10 जून को 4,633 टेस्ट हुए, 1,519 पॉजिटिव पाए गए। 15 जून को 3,370 टेस्ट हुए, 1,022 लोग संक्रमित पाए गए। 20 जून को 4,265 टेस्ट किए गए, जिसमें 1,153 पॉजिटिव थे। और 23 जून को जारी आंकड़ों के मुताबिक 4,518 टेस्ट में से 819 संक्रमित मिले। वहीं एक महीना पहले यानी 24 मई को 4,599 टेस्ट हुए, उसमें 1,722 लोग संक्रमित मिले थे। ये आंकड़े बताते हैं कि मुंबई में टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ी है,
जबकि संक्रमण की दर में गिरावट दिख रही है। मुंबई को राहत देने वाला दूसरा संकेत ये कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा एक्टिव केस होते थे, लेकिन वो बीती बात हो चुकी है। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 28,548 एक्टिव केस हैं, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 37,010 हो चुकी है। 12 जून को एक्टिव केस की संख्या 28,163 थी। 25,152 मरीज ठीक हो चुके थे। मुंबई की सुधरती हालत का एक संकेत ये भी है कि रिकवरी रेट अब 53% हो चुका है। 30 मई को यह आंकड़ा 45% था। डबलिंग रेट भी सुधरकर 39 दिन हो चुका है। मई में ये 11 दिन का था। लेकिन राहत के संकेत के बीच मुंबई चैन से नहीं बैठ सकती। जानकारों के मुताबिक फिलहाल मुंबई में कोरोना से मृत्यु दर की रफ्तार बढ़ी है। बीएमसी ने 15 जून को मृत्यु दर 3.79% बताई थी, जो अब 5.69% तक पहुंच चुका है। दूसरा बड़ा खतरा मॉनसून है, जिसकी वजह से आंकड़ों में इजाफा होने का डर है। वैसे बीएमसी कमिश्नर ने आज तक से खास बातचीत में कहा था कि कोरोना संक्रमण जून में पीक पर होगा, उसके बाद गिरावट शुरू हो जाएगी। और जो मुझे एक्सपर्ट्स ने प्रेजेंटेशंस दी हैं, उसके हिसाब से 15 जून के आसपास, 10 और 15 जून के बीच में हमारा प्लेटू आ जाएगा। उसके बाद में वी विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। परंतु अभी जो मैंने पॉलिसी अडॉप्ट की है, चेज द वायरस के पीछे बढ़ जाओ। जितने भी स्लम एरियाज में पॉजिटिव केसेस आते हैं, उनके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को वहां से निकालिए और उनको गवर्नमेंट क्वारंटाइन में डालिए और उनका तबीयत को मॉनिटर करिए। अगर उनको इलाज की जरूरत इलाज करिए, या 10th डे के बाद में उनको घर भेज दीजिए। इससे भी हो सकता है केस बढ़ जाएंगे, पर केस बढ़ने से घबराने वाली बात नहीं है, जब तक हम उनको मैनेज कर सकते हैं और उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। बीएमसी की इस पहल का असर दिखने लगा है। धारावी में हालात तेजी से सुधरे हैं, लेकिन बोरीवली, कांदिवली, मलाड, दहिसर और विक्रोली जैसी घनी आबादी वाले इलाकों में खतरा कम नहीं हो रहा। लिहाजा बीएमसी सख्ती बरतने की तैयारी में है। अपनी कंटेनमेंट स्ट्रेटजी में भी बीएमसी ने बदलाव लाया है। ये कहा है जितने भी क्लस्टर एरिया हैं, अगर वहां पर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो फ्लोर के बजाय पूरी बिल्डिंग को कंटेन किया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा गया है कि अगर कोई भी रूल्स को नहीं मानता है तो सख्त कार्रवाई करी जाएगी। बीएमसी ने डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया है। साथ ही 1 लाख एंटीजन किट्स भी मंगाई गई है, जिससे फटाफट जांच की जा सकेगी और महज 30 मिनट में रिजल्ट मिल सकेगा। पंकज उपाध्याय के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। राजधानी दिल्ली और मुंबई में जिस तरह की कोरोना की रफ्तार देखी जा रही है, यकीनन वो परेशानी का सबब बनी हुई है। इन सब के बीच चुनौती देश के लोगों के लिए भी, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है हिंदुस्तान का, चाहे वो कोई भी कोना हो। आप रखिए अपना खास ख्याल। एक ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।